कहते हैं कि बड़े से बड़े साहूकार का बेटा कुंवारा रह सकता है, लेकिन किसी गरीब की बिटिया कभी कुंवारी नहीं रह सकती। उसकी देर सवेर शादी हो ही जाती है। मगर आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या हमारे भारतीय समाज में ऐसा भी होता है। यानी कि लड़की की शादी से पहले उसको एक या दो या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा होना बेहद ज़रूरी है। यदि जिन लड़कियों के बच्चे नहीं होते उनकी शादियां ही नहीं होती। शादी से पहले लड़की को बच्चा पैदा होना एक तरह से अभिशाप की श्रेणी में आता है, उसे बुरा माना जाता है। भारतीय समाज में उसे स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन भारत का एक ऐसा भी समाज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लड़कियों को स्वीकार किया जाता है जिनको पहले बच्चा पैदा हो जाता है। ये कहानी आपको गुदगुदाएगी भी, आपको कहानी कई तरह के सवाल भी खड़ा करेगी। ये सोचने पर आज आप मजबूर होंगे कि आज भी इस ज़माने में जब हम 21वीं सदी में रह रहे हों, चांद तारों को छूने की बात कर रहे हों, क्या आज भी ऐसा होता है? वाकई ऐसा होता है और इसका अब आधुनिक रूप बदल गया है। वो रूप आपकी आसानी से समझ में भी आएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गरासिया जनजाति की। दरअसल राजस्थान के एक अलग अलग इलाके हैं, कोटड़ा, झाड़ोल, पाली, बाली, सिरोही, प्रतापगढ़। इन इलाकों में दरअसल एक मेला लगता है 2 दिन का। पूरे साल में एक बार ये मेला लगता है और इस मेले की तैयारियां शुरू होती हैं। एक गांव है प्रतापगढ़ का, और प्रतापगढ़ की एक थूर गांव है, वहाँ की रहने वाली देविका इस बार बड़ा रोमांचित थी, खुश थी। खुश इसलिए है क्योंकि वो मेले में शामिल होने वाली है। जो मेला लगता है उस मेले में लड़के खड़े हो जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं पैंठ लगती है। जैसे बाज़ार में कोई सामान आपको पसंद आता है, कोई ट्रैक्टर पसंद आता है, कोई पुरानी गाड़ियों का मेला लगता है, इस तरह सा मेला लगता है। और उस मेले में आपको लड़के मिलेंगे। लड़के सज धस कर तैयार हो जाएंगे और सर झुकाए इंतज़ार करते हैं कि कोई लड़की आएगी और लड़की उनको देखेगी, पसंद करेगी और वो वहाँ से लेके चली जाएगी। देविका का दिन आता है और देविका उस मेले में जाती है। पहले दिन पूरे दिन मेले में घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता। अगले दिन फिर मेला लगता है, देविका फिर मेले में जाती है अपनी सहेलियों के साथ। और जब जाती है और जाकर देखती है तो एक से एक सुंदर अच्छे अच्छे पहनावे पहने हुए लड़के खड़े हुए थे, और उसी पहनावे में उससे एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज को लेकर दोनों ही आँखों में एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से प्यार हो जाता है और यहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। 2-3 साल के बाद जब वापस लौट के आते हैं तो अब देविका अकेली नहीं थी। देविका के पति के साथ साथ उसको एक प्यारा सा बच्चा भी था। और जैसे ही बच्चा गोद में लेकर घर आती है तो घर में खुशियों के गीत गाए जाने लगते हैं। अब सबको लगने लगता है कि इसकी शादी होनी चाहिए। शादी की तैयारी होती है और धूमधाम से शादी होती है। शादी का पूरा खर्च सूरज उठाता है। दरअसल ये कहानी असल में शुरू होती है जब 1000वां साल चल रहा था। एक घर में 4 भाई होते हैं। 4 भाई में 3 भाइयों की शादी धूमधाम से हो जाती है और वो ठीक ठाक रह रहे थे। लेकिन तीनों भाइयों को शादी होने के बावजूद भी कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, वो अपनी समस्या को लेकर परेशान थे। जो चौथा भाई होता है वो एक गांव की लड़की को लेकर भाग जाता है। कुछ दिन के बाद जब वापस लौट कर आता है तो पता चलता है कि उस भाई को तो बच्चा हो गया है जिसने शादी ही नहीं की, और जिन 3 भाइयों ने शादी की थी उनको कोई बच्चा ही नहीं हो रहा था। ये पहला ऐसा वाक़या था। और यहीं से इस गरासिया जनजाति जो समूह है, इसने इस प्रथा को अब आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि जब तक कोई बच्चा नहीं होगा तब तक वो शादी नहीं करेंगे। इसके लिए बाकायदा मेला यानी कि पैंठ सजने लगी। पैंठ में लड़के आने लगे और लड़कियां उन लड़कों को देखती थीं। जो लड़का सबसे अच्छा होता था उसी को पसंद किया और उसके साथ चले गए। 2-3 साल तक वो साथ रहे, और साथ रहने के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तब वो वापस लौट के आते हैं और गांव में फिर धूमधाम से शादी होती है। और इस प्रथा का नाम रखा गया दापा प्रथा। इस दापा प्रथा में दापा का मतलब होता है राशि को चुकता करना दुल्हन के लिए। जितनी भी राशि होगी उसके लिए एक समाज, उसके लिए कुछ लोग बैठकर तय करेंगे कि इस दुल्हन के बदले में कितनी राशि दी जाएगी। इससे भी दिलचस्प बात यह होती है, लड़की अपनी मर्जी से लड़के को शादी से पहले छोड़ सकती है यदि उसे लड़का पसंद नहीं आता। लेकिन अगर लड़का लड़की को छोड़ता है, उसे लड़की पसंद नहीं आती,
तो वो कभी भविष्य में किसी दूसरे की शादी के मंडप में शामिल नहीं हो सकता। उस मंडप की चार दीवारी के अंदर घुस नहीं सकता, उसको घुसने की अनुमति नहीं होती। यदि लड़की लड़के को नापसंद करती है तो वो अगली बार फिर उस मेले में जाती है और मेले में जाकर पहले दिन दूसरे दिन दोनों ही दिन मेहनत करती है और जो उसे बहुत पसंद आता है उस लड़के से वो शादी कर लेती है। और इसी तरह से लड़कियां इस शादी को अपने आगे बढ़ाती हैं, ज़िंदगी चलाती हैं। लेकिन इस शादी का बहुत दिलचस्प किस्सा यही है, जैसे एक सैलू गांव और थूर गांव के दो व्यक्ति होते हैं, महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। 4 बच्चे पैदा होने के बाद पिछले साल ही सन 2022 में वो शादी करते हैं और उनकी शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है। तो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कोटड़ा, झाड़ोल, पाली, बाली, सिरोही, प्रतापगढ़ जैसे कुछ इलाके गुजरात के हैं जहाँ पर गर्स या जनजाति समूह के लोग इसी तरह से शादी करते हैं। ज़रा कितना अजीब लगता होगा उन लड़कों को जो मेले में खड़े होकर ये इंतज़ार करते हैं कि कोई लड़की आएगी उन्हें पसंद करके अपने साथ ले जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज सूरज राज हैं बिहार के रहने वाले, निशा हैं संभल की, अभिमन्यु सिंह बिहार से हैं, मांझी कुमारी रांची से हैं, अमरावती महाराष्ट्र से, रियाजुद्दीन अली गोरखपुर से। इन लोगों के जन्मदिन हैं, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।